बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुर्बानी एक इबादत है। आप जब भी कोई भी इबादत करेंगे तो शैतान ये चाहेगा कि आप उस इबादत को ना करें, और अगर लोग उस इबादत को करें तो उस इबादत को लोग करना कम कर दें, या लोगों के दिलों के अंदर शक और शुबहात डालेगा कि लोग उस इबादत को करते वक्त शक और शुबहात में पड़ जाएं और अपने कुर्बानी के सवाब को कम कर दें या ख़त्म कर दें। इसी तरीके से दोस्तों, कुछ लोग शैतान के चेले होते हैं, कुछ लोग शैतान के वर्कर होते हैं, कुछ लोग शैतान के नौकर होते हैं, और वो लोग भी ये चाहते हैं कि लोग कुर्बानी ना करें, या कुर्बानी तो करें लेकिन कुर्बानी कम कर दें, या शक और शुबहात में पड़ जाएं और शक और शुबहात में पड़कर वो कुर्बानी के सवाब को कम कर दें या ख़त्म कर दें। वो शक और शुबहात कैसे डालते हैं? शैतान और शैतान के चेले शक और शुबहात कैसे डालते हैं, वसवसे कैसे डालते हैं? वो ये दिलों के अंदर वसवसे डालते हैं जो आदमी कुर्बानी करना चाहता है कि देखो, लोग कुर्बानी करेंगे, 3 दिनों में करोड़ों अरबों रुपए का जानवर कुर्बान होगा, इससे बढ़िया तो ये है कि किसी गरीब की मदद कर दी जाए, मस्जिद मदरसे बना दिए जाएं, जो परेशान हाल है उसकी मदद की जाए, गरीब की लड़की की शादी कर दी जाए। ये शक व शुबहात डालते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे लोग हैं जो शरीयत को नहीं समझे हैं, शरीयत के निज़ाम को नहीं समझे हैं, शरीयत के मालियाती निज़ाम को नहीं समझे हैं। शरीयत का मुकम्मल मालियाती निज़ाम क्या है? दोस्तों, शरीयत का मुकम्मल मालियाती निज़ाम ये है कि आदमी कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करे, और कुर्बानी के अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने और भी अहकाम जारी कर रखे हैं। मिसाल के तौर पर ज़कात का हुक्म है, सदक़ा फ़ितर का हुक्म है, सदक़ा नाफिला का हुक्म है, उश्र का हुक्म है, बैतुल माल का भी हुक्म है। अगर ये सारी की सारी चीज़ मुसलमान मुकम्मल अदा करने वाले हो जाएं तो गरीब लड़की की शादी भी होगी, गरीब की मदद भी होगी, स्कूल भी बनेंगे, कॉलेज भी बनेंगे, कोई परेशान हाल भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये बात समझे, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करें, कुर्बानी के अलावा मदद करनी है आप इन चीज़ों से मदद करें। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को सबसे महबूब अमल कुर्बानी के जानवर का खून बहाना है। और दूसरी हदीस में है, जो शख्स साहिब इस्तिताअत हो, यानी जिस पर कुर्बानी वाजिब हो, वो कुर्बानी ना करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो हमारी ईदगाह में ना आए। तो दोस्तों, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी की जाएगी और मदद कुर्बानी के अलावा चीज़ों से की जाएगी। अगर कोई आदमी कुर्बानी के दिनों में जो साहिब निसाब हो कुर्बानी ना करे, उन पैसों से गरीब की मदद कर दे, तो गरीब की मदद करने का सवाब तो उसे मिलेगा, लेकिन कुर्बानी न करने का भी उसे गुनाह मिलेगा। हाँ, कुर्बानी आप करें, रहा मसला मदद का, तो आप कुर्बानी करें, और कुर्बानी करने के बाद आपके पास अगर कुछ पैसे हैं उससे मदद कर दें, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मदद करा दें। या इसी तरीके से कोई आदमी मालदार है, उस पर कुर्बानी वाजिब है, और वो 2 कुर्बानी करता है, एक बकरा ले आया, एक हिस्सा ले आया, या एक अकेला है और पूरी ही भैंस करता है, 7 हिस्से करता है, तो वो मदद इस तरीके से भी करता है, अपनी एक कुर्बानी वाजिब कर ले, एक कुर्बानी कर ले, और जो और बाकी कुर्बानी करता है अपनी तरफ से, वो कुर्बानी उसकी नफिल होती है। तो वाजिब कुर्बानी कर दे, और जो नफिल कुर्बानी करता है उन्हें ना करके उन पैसों से मदद कर दे। या कुछ लोग ऐसे हैं कि एक कुर्बानी अपनी करते हैं जो वाजिब है, उसके साथ साथ दूसरी कुर्बानी माँ बाप की जो दुनिया से चले गए हैं उनके सवाब के लिए करता है, वो कुर्बानी नफिल होती है। तो अपनी वाजिब कुर्बानी कर दे, और माँ बाप की तरफ से जो नफिल कुर्बानी करता है उस कुर्बानी को ना करके उनके पैसों से मदद कर दे। या इसी तरीके से दोस्तों, ये बात समझें कि कुर्बानी के जानवरों की खालों से भी मदद होती है गरीबों की। तो दोस्तों, ये बात समझें कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी कर दें, और कुर्बानी करने के बाद नफिल कुर्बानी के बदले मदद कर दें।
کھالوں کے ذریعے سے مدد ہوتی ہے، زکوٰۃ سے مدد ہوتی ہے، صدقہ فطر سے مدد ہوتی ہے، صدقہ نافلہ سے مدد کر دیں، عشر سے مدد کر دیں، بیت المال ہے تو بیت المال کے ذریعے سے مدد کر دیں۔ اور یہ بات سمجھیں کہ مسلمان صرف قربانی ہی نہیں کرتا بلکہ ان احکاموں کو پورا کر کے بھی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے جب آدمی شریعت کے نظام کو سمجھ لے گا اور شریعت کو سمجھ لے گا، اس کی سارے الجھنیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔